नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ अलसी के लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो सर्दियाँ चालू होने वाली हैं, तो इसे आप बना करके और पूरी सर्दी खा सकते हैं। तो ये जोड़ों के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो इसे मैंने किस तरीके से बनाया है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले गैस पे हमने कढ़ाई रखी है और गैस को चालू कर दिया है तेज फ्लेम में। और ये एल्युमिनियम की कढ़ाई है और ये मोटे तले की कढ़ाई है। तो कढ़ाई को थोड़ा सा हम पहले गर्म होने देंगे और जब कढ़ाई में थोड़ी सी हीट आने लग जाएगी तब इसमें हम डाल देंगे अलसी, क्योंकि आज हम अलसी के लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अलसी को भूनेंगे, लेकिन अलसी को भूनते समय आपको इसमें तेल या घी कुछ भी नहीं डालना है। इसी तरीके से सूखा ही भूनना है। इसे हम भून लेते हैं। तो अलसी को अच्छी तरीके से बिन करके और साफ कर लीजिएगा, लेकिन धोइएगा मत। अगर आप धो देंगे तो आपकी अलसी जो है वो खराब हो जाएगी। तो बिना धुले ही ये अलसी का लड्डू बनता है। तो अलसी को नहीं धोते हैं। तो ये देखिए चट चट की आवाज़ करने लग गई है। तो हमें अलसी को इसी तरीके से भूनना है। बहुत ही अच्छी सोनी सोनी खुशबू आने लग गई है। तो हम गैस को बंद कर देते हैं और कढ़ाई हमारी गर्म है। तो अभी अलसी को हम निकालेंगे नहीं, इसीलिए पड़े रहने देंगे और इस तरीके से चलाते रहेंगे। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो इस लड्डू में जो खास बात है वो अलसी पे ही ध्यान देना है आपको, कि मतलब ये कच्ची नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा भी नहीं भुननी चाहिए। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप दबा करके चेक कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये पक गई है और सोंधी सोंधी खुशबू आने लग जाती है। तो अब इसे हम रख देते हैं साइड में। तो ये देखिए गैस पे हमने फिर से वही वाली कढ़ाई रखी है और इसमें हमने घी डाल दिया है। तो ये देसी घी है, तो ये कम से कम 50 ग्राम के करीब होगा घी। तो हम गैस को फिर से चालू कर देते हैं और घी को हम गरम होने देंगे। तो घी हमारा गरम हो गया है। तो उसमें हम डाल देंगे गोंद। तो गोंद को हम अच्छे से पका लेंगे इसमें। तो गोंद आप जब मार्केट से लेकर के आए तो इसे 2-3 दिन आप धूप दिखा दीजिएगा। बिना धूप दिखाए मत बनाइएगा लड्डू, नहीं तो अंदर से गोंद कच्ची रह जाती है, अच्छे से नहीं पकती है। और घी इतना ही गर्म होना चाहिए जितना मैंने करा है। आपने देखा है कितना घी गर्म था जब हमने ये गोंद डाला है इसमें। इसके बाद और गोंद मैंने इसमें डाल दिया है, लेकिन आपको दिखाना भूल गई थी। ये देखिए फूल करके और इस तरीके से हो गई है। तो गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं एक थाली में। तो घी हमने पहले निकाल लिया था और इसके बाद छान करके और फिर से डाल दिया है। और अब इसमें हम डाल देंगे काजू। तो हमने काजू को इस तरीके से 2 टुकड़ों में कर लिया है, यानी 4 टुकड़ों में, और इसे इस तरीके से भून लेंगे। तो ये देखिए काजू हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो गैस को बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे चिरौंजी दाना। इसे 4 चिरौंजी बोला जाता है, वो डाल देंगे और गैस को चालू कर लेंगे। इसे भी हम भून लेंगे अच्छे से। चिरौंजी भी पक गई है, इसे भी हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में और गैस को बंद कर दिया है। तो बादाम को हमने इस तरीके से कुछ टुकड़ों में काट लिया है और कुछ मिक्सी में डाल करके पीस लिया है। तो इसे भी भून लेते हैं। तो इसे भी भून लेंगे। 1 चम्मच घी हमने फिर से इसमें डाल दिया है, क्योंकि घी बहुत कम था। तो ये देखिए बादाम हमारा भुन गया है। तो हम गैस को बंद कर देंगे और बादाम को निकाल लेते हैं। तो बादाम को हमने निकाल लिया है और इसमें 2 चम्मच घी फिर से डाल दिया है और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में और घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो घी गर्म हो गया है। तो उसमें डाल देंगे मखाना। तो मखाना हमने 250 ग्राम लिया है, जो 250 ग्राम की पैकेट आती है। तो वही वाली पूरी पैकेट डाल दिया हमने इसमें। इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक भूनना है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, अच्छे से चलाते नहीं बन रहा है। तो आधा हम निकाल लेते हैं। ये आधा निकाल लिया और आधा इसे भून लेंगे, फिर आधा दोबारा से फिर से भूनेंगे। तो ये देखिए मखाना भी भून गया है। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। और एक बैच का हम निकाल चुके हैं पहले वाले का। तो गैस को हमने बंद कर दिया है और इसे भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए पहले वाला हमने भून करके और इस तरीके से निकाल लिया है।
और इसे भी निकाल लेते हैं इसी थाली में। तो अब बारी है किशमिश की। तो अब हम किशमिश को भी भून लेंगे। और किशमिश बहुत जल्दी भुन जाती है, फूलने लग जाती है। तो ये देखिए फूलने लग गई है, तो गैस को बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं। और अब हम डाल देंगे इसमें पोस्ता का दाना। इसे खसखस भी बोला जाता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं इसे पोस्ता का दाना बोलते हैं, या फिर इसे पोस्तो बोला जाता है। इसे भी हमने डाल दिया और गैस को चालू कर देंगे और इसे भी भून लेंगे। तो ये देखिए खसखस भी भुन गई है, तो गैस को बंद कर देते हैं। और कढ़ाई गरम है, तो इसे हम इस तरीके से अभी चलाएंगे। तो इसे भी निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो ये देखिए नारियल को हमने मिक्सी में पीस लिया है। और इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा ही हल्का सा इसे गरम ही करना है बस। तो अगर आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन हमने मिक्सी में इसे पीस लिया है छोटे छोटे पीसेस इसके कर करके चक्कू से, और फिर डायरेक्ट इसे मिक्सी में पीस लिया है। इससे क्या होता है कि अपना जो काम है वो आसान हो जाता है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में, क्योंकि हमारी नारियल जो है वो भुन गई है। हमें इसे इतना ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना होता है नारियल को। अब हम फिर से कढ़ाई को गैस पे ही चढ़ा दिया है और गैस को ऑन कर दिया है तेज फ्लेम में। और इसमें हमने घी डाला है, तो घी थोड़ा सा हम इसमें ज़्यादा ही डाले हैं। और ये हमने इसे कपड़े से नहीं पोंछा है। जो नारियल को हमने भुना था, तो इसे हमने कपड़े से नहीं पोंछा है, क्योंकि इसमें हमें भूनना है आटा। तो ये सब आटा में मिल जाएगा, क्योंकि बनना तो सबका लड्डू ही है। तो हम काहे के लिए ज़बरदस्ती बार बार इसको पोंछ करके और साफ करें कढ़ाई को, तो इसलिए हमने नहीं किया है। और अब हमने लिया है 1 कटोरी आटा। तो आटा बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सा डालती हूँ आटा लड्डू में, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। और अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे आटे को। आटा हमारा भून गया है, तो इसको धीमी आंच पे हमने भूना है। तो कम से कम 7-8 मिनट इसमें भूनने में लगे हैं। तो गैस को हम बंद कर देते हैं और इसका कलर आप देख सकते हैं। तो ये देखिए आटा को बहुत ही अच्छी तरीके से भूनिएगा। और अगर आटा आपका कच्चा रह जाएगा तो फिर पेट में गैस बनाने लग जाता है। तो इसे बहुत ही अच्छी तरीके से इसे भूनना है। तो आटा अच्छी तरीके से भून गया है, गैस को हमने बंद कर दिया है और इसे निकाल लेते हैं। तो ये किशमिश को भी इस तरीके से तल लिया है, और चिरौंजी दाना को, इसको 4 चिरौंजी बोला जाता है, पोस्ता का दाना, और नारियल को भी हल्का सा भून लिया है। तो ये बादाम, काजू और ये गोंद को हमने इस तरीके से पीस लिया है। तो ये मखाने को भी हमने इस तरीके से पीस लिया है मिक्सी में डाल करके। और चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो ये देखिए 1 किलो हमने गुड़ लिया है। अब इसके लिए हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन ये, और इसमें हम इसे ये इधर वाले में जो ये बड़े वाले किसर है, इसमें हम इस तरीके से घिस लेंगे अच्छे से। और अगर आप चाहें तो गुड़ को मेल्ट भी कर सकते हैं कढ़ाई में डाल करके, लेकिन हम मेल्ट नहीं करेंगे, घी से बनाएंगे। तो ये देखिए गुड़ को हमने इस तरीके से किस लिया है। तो अब इसमें हम मिलाएंगे सामग्री। तो ये जो अलसी है, तो इसको हमने इस तरीके से पीस लिया है। तो इसे डाल देंगे। 4 चिरौंजी इसे भी डाल देंगे। पोस्ता का दाना ये भी डाल देंगे। खसखस, ये है पिस्ता। तो पिस्ता को हमें भूनना नहीं था, तो पिस्ता को हमने नहीं भूना है, और इस तरीके से हल्का सा दरदरा हमने इसे पीस लिया है। अब ये डाल देंगे नारियल, किशमिश, और इसमें घी थोड़ा सा लगा हुआ है, तो इसे हम इस तरीके से पोंछ लेते हैं। और ये गोंद डाल देंगे। तो गोंद को भी हमने पीस लिया था इस तरीके से। गोंद वैसे हाथ से भी पीस जाती है, हाथ से भी आप इसे दबा दबा करके और इसे बारीक कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे मिक्सी में पीस लिया है। मखाना इसे भी डाल देंगे। गुड़ अगर आपको कम लग रहा है तो आप गुड़ इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। और अब लास्ट में हम डाल देंगे आटा।
तो आटा बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं आटे को। तो ये हम थोड़े से काजू को इस तरीके से बारीक पीस लिया है। तो इसको हमने भूना नहीं है, कच्चा ही इसे पीसा है। बादाम डाल देंगे, काजू डालेंगे। तो कुछ काजू को हमने इस तरीके से काट करके और भून लिया था, और आधे को हमने पीस लिया था। तो उसको भूना नहीं था, डायरेक्ट ही पीस लिया था उसे। अब हम ये सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए सारी सामग्री अच्छी तरीके से मिल गई है इसमें, और इस तरीके से ये हो गया है। तो अब इसमें हमें डालना है घी, क्योंकि ये ऐसे बंधेगा नहीं, सूखा सूखा सा है। गुड़ हमने इसमें वो करके मेल्ट करके नहीं डाला है। अब इसमें हमें घी डालना है। तो घी हमने थोड़ा सा गरम करने के लिए रख दिया है। तो जिस कढ़ाई में हमने मसाले को भूना था, उसी कढ़ाई में घी को हमने गरम करने के लिए रखा था। तो ये हमने आधा किलो घी लिया था, तो इतना डाल देंगे और मिक्स करेंगे। तो ये जो घी हमने डाला था वो मिक्स हो गया है, और अब बचे हुए घी को भी डाल देंगे। तो ये हम मलाई से घी निकालते हैं, तो ये घर का ही बना हुआ घी है, मार्केट का नहीं है। तो सारे मसाले में घी हमारा अच्छी तरीके से मिल चुका है। तो अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हाथों में लेंगे और इसे इस तरीके से हम लड्डू बनाएंगे। तो लड्डू आप अपने हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हैं, जितने बड़े आपको बनाने हैं उसके हिसाब से। तो ये देखिए एक लड्डू हमारा बन गया है, और इसी तरीके से सारे लड्डुओं को बना करके हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी अलसी के लड्डू बन करके तैयार हैं। बनाने में बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बगल में एक छोटी सी घंटी है उसे भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो लेकर के आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।